अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है बच्चों? जी सर, बिल्कुल ठीक आ रही है। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चैप्टर 10 10.5 सर ये आपने 10.5 करा ली थी। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं नहीं तो कोई मसला नहीं बेटा, दोबारा कर लेते हैं। जिनने की हुई है वो रिवाइज कर लें और जिन्होंने नहीं की हुई वो अभी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंडर हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और लेंथ उसकी दी हुई है 36 सेंटीमीटर। एक्सप्रेस इन मीटर्स आल्सो, मीटर्स में भी बताना है, यानी पहले तो आंसर निकालें और उसके बाद मीटर्स में बताएंगे। क्या कोई बच्चा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला बताएगा? एनी स्टूडेंट? मैं बताऊं जी बताइए। सर, 2 पाई r h। शाबाश, 2 पाई r h। तो इसमें हम लिखते हैं h, हमारे पास तो यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं भी बताता हूँ। ये बेटा जो एब्रीविएशन लिख रहा हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया, ये मैं साथ पढ़ के भी बता रहा हूँ इसलिए याद रखना है। 2 पाई r h। ये जो हमने लिखा हुआ है ना l, ये असल में h है। ठीक है, यहाँ अगर फार्मूला में l लिख लेते हैं तब भी ठीक है, दोनों सूरतों में हो जाता है। तो हमारे पास फार्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7, 7 r की जगह क्या लिखेंगे 14 और h की जगह क्या 14 लिखेंगे 36। अच्छा, अब हम यहाँ 7 और 14 को कैंसिल करें तो हमारे पास 2 आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दोनों को कर लें तो कितना हो जाएगा 44, फिर नेक्स्ट दोनों को कर लें 2 और 36 को तो 72। करें मल्टीप्लाई इनको, 44 और 72 को। 3176। बुक में आंसर भी साथ देख लें। सर बुक में 3168 है। तो 6-8 ही आना चाहिए, 7-6 कौन कह रहा था? तो ये दोबारा मल्टीप्लाई करो, एक मल्टीप्लाई करता है दूसरे चुप करके बैठे रहते हैं। सर 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3168 ओके ओके, 3168। अच्छा अच्छा, 3168। देखो जो आर की यूनिट दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, यहाँ देखो। मीट तो एरिया जो है उसकी यूनिट में स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा उस सवाल को पढ़ें तो सवाल में वो कहता है ये मीटर स्क्वायर में भी निकाल के दो, ऐसा ही है। यस यस सर। एक्सप्रेस द एरिया इन मीटर आल्सो, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ से देखिए, ये अभी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बल्कि ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ये आपको वापस दिखाता हूँ पेज।
वो ये बात है, ये बताएं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर 100 100 सेंटी का सर मतलब 100 100 में चला जाता है, 100 पार्ट। तो अगर हम चाहें दोनों साइडों को 100 से डिवाइड कर दें, यस सर तो ये हमारे पास आ गया 1/100 मीटर। यस सर 100 कैंसिल हो गया ये वाला, तो 1 सेंटीमीटर रह गया, यानी 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर आ गए? 1/100 कितने आ गए हैं? 1 वन over वन अब हमें वन ओवर स्केयर 100 चाहिए ना, तो हम दोनों साइडों पे स्केयर भी ले लेते हैं। तो इधर भी स्केयर लिखा, इधर भी स्केयर लिखा, तो ये बन जाएगा 100 का स्केयर जो है, इसके जीरोस डबल हो जाते हैं। पहले 2 जीरो हैं, तो अब कितने हो जाएंगे? 4 4 40 स्केयर हो जाएगा। और इधर आ जाएगा 1 का स्केयर 1 ही होता है, और सेंटीमीटर स्केयर, तो सेंटीमीटर स्केयर मीटर स्केयर में आ गया। यस और साथ 1/10,000 भी ले आए। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सवाल अभी आपके सामने आ रहा है, देख रहे हैं आप? यस सर इसको अगर हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हमें किस से डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से ना ना 100 ना ना, स्क्वायर 100 से सर 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10,000 जो स्क्वायर वाला। यस सर तो 3168, इसको जब हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर स्क्वायर में डेसिमल्स, हो जाएगा। मीटर अब मीटर हम स्क्वायर, ये अब हम इसका डेसिमल लगाएंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा। डेसिमल हमें पता है ना, यहाँ पे आना है 0.3168। जी। बुक में आंसर करेक्ट कर लें, बुक में इसका आंसर मेरे ख्याल में गलत है। 3168 मीटर स्क्वायर। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जी, नेक्स्ट पेज पे जाना है हमने। ओके सर सर ले ली सर ओके, चलें जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख ले बच्चों। कहता है एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ पिलर हैविंग सिलेंड्रिकल शेप इज 6.6 मीटर स्क्वायर। फाइंड हाइट ऑफ पिलर इफ इट्स रेडियस इज 0.21। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें एरिया दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया 6.6 मीटर स्क्वायर। अली माइक बंद कर दें। सर बंद किया हुआ है तो आवाज आपकी किधर से आ रही है? ये भी आप किसी को आवाज दे रहे थे। रेडियस सर नहीं मैंने तो किसी और ने अच्छा कोई और होगा। 0.21 मीटर। तो हमें चाहिए हाइट ऑफ पिलर, हाइट या लेंथ जो भी वो नाम दे दे। तो बच्चों हमारे पास जो फार्मूला है कर्व सरफेस एरिया का, 2 pi RH। 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच H तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। कर्व सरफेस एरिया 6.6 है, पाई 22 है, 22/7 है, आर 0.21 है, और हमें क्या चाहिए? एच। अगले स्टेप H। में पॉइंट खत्म करते हैं, यहाँ 10 आ जाएगा, ये 44/7 हो जाएगा, 21/10 आ जाएगा, और एच आ जाएगा। ओके देखो 7 और 21 का सर 100 नहीं आएगा? हाँ 100। अच्छा 100 आएगा सर ओके ओके हो गया। अच्छा, इसके अलावा बाकी को आपने कैंसिल नहीं करना, वजह आपको भी पता चल जाती है। बाकी होते हैं कैंसिल, ये 66 और 10 भी कैंसिल होता है, 100 और 44 भी कैंसिल होता है, लेकिन ये 100 और 10 हमारे लिए फायदे में है। हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? यस H एच। एच के पास और क्या क्या मौजूद है? 100 ना ना 100 सर।
H के पास 44 मौजूद है, H के पास 3 मौजूद है, H के पास 100 मौजूद है, ये सारी चीजें मौजूद है ना। यस तो हमें H चाहिए, तो ये जो सारे हैं ये उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। आसानी के लिए आपको ये बताते हैं, वैसे तो और तरीका है। आसानी ये है कि जो आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है उनको उल्टा लिखना है। 100 डिवाइड हो रहा है, जी सर। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यस सर और 44 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड करेंगे, 3 भी डिवाइड करेंगे और बच जाएगा इक्वल टू H। देखिए राइट साइड पे सिर्फ H बैठा हुआ है ना, यस और बाकी Yes, सारा sir. कुछ उठा के लेफ्ट पे ले आए हम। यस सर। Yes, sir. ओके यस अब देखें हमारे लिए इनको कैंसिल करना, ये 10 का एक 0 कैंसिल किया, Yes, sir. 3 1 जार Yes, sir. 322 हो जाएगा, बोलो ना। यस सर। Yes, sir. सर आपकी आवाज ही बंद होगी। ओहो ठीक हो जाता है। 21 22 जो है उसको, और 44 को 2 से हो जाएगा। यस सर ओके 2 1 जार और 10 जो है वो 5 से हो जाएगा। तो हमारे पास क्या 5 आ 5 5 H आ गया। 5 is equal to अगर हम सवाल को देखें तो यूनिट मीटर चल रही है, तो 5 मीटर इज द आंसर। आंसर चेक कर ले। ओके सर। एक्सरसाइज खत्म होगी, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। सर आपकी वॉइस गिटार की तरह आ रही थी अभी। अच्छा नहीं, वो बेटा ये होता है कि नेट कभी कभी स्लो हो जाता है ना, तो उसमें मसाइल होते हैं। अभी ठीक हो गई है ना। जी अब ठीक हो गई है। यही आंसर है। यस सर। ओके Sir, यही आंसर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ रहा है जी वॉल्यूम। स्क्रीनशॉट ले लिया है? यस सर। सर यस सर। अच्छा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात आपसे शेयर करते हैं। आप लोग जग से गिलास में पानी डालते हो यस और गिलास भरना शुरू हो जाता है, जी सर। तो वो यस सर। क्या सारे के सारे जग का पानी गिलास में आ जाता है? नो No, sir. क्यों? सर ग्लास की क्योंकि जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतनी वो हाँ, छोटा होता है। वो जो आप कैपेसिटी कह रहे हैं वही असल में वॉल्यूम है। वो क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम। तो अब हम बात करते हैं 10.6 एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन कौन कौन सा है जी? सर 134। 134 कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर। इसमें हमें रेडियस दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमें डायामीटर दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है। फार्मूला हमारा उसी से मैच करेगा जैसे पहले था, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं होगा, थोड़ा सा फर्क हो सकता है R²H। जी। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला वो मैं भी लिखूंगा भी, लेकिन अगर आपने देखना है तो 215 पेज पे चेक करें जरा, एंड पे R²H। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज बेस एरिया इनटू हाइट। नजर आया? यस सर। वो बोलो ना, नजर आया? यस सर नजर आया। ओके तो देखिए इसी को हम इस्तेमाल करके ये वॉल्यूम निकालेंगे। तो 10.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ना मैं आपको करा देता हूँ सेकंड पार्ट, क्या ख्याल है? ओके सर। ओके सेकंड में सर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है, मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखो ठीक है। ऐसा एक हमें इसको अगर मैं एक सिलेंडर उसने बनाया हुआ है इस तरह का, यस ऐसा ही है। चलो नीचे Yes. वाला उसने उसको वो नहीं किया हुआ, नीचे वाले को उसने ऐसे ही रखा। ऐसा ही एक सिलेंडर है, यहाँ Yes, पर yes. उसका डायामीटर दिया हुआ है, ये रेड से जो मैं मार्क करूँ, चेक करो।
जी सर। तो पहले सवाल में उसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो यस यस सर। हमें यहाँ पर दिया हुआ है डायामीटर 7 मीटर, जबकि हाइट जो दी हुई है वो है 30 मीटर। लेंथ भी से कहते हैं हम, ये अभी थोड़ी सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। मीटर है। सर है। हमें चाहिए रेडियस, तो रेडियस होता है डायामीटर का हाफ, जी यस सर। सर। तो यस सर। 7/2 बन जाएगा ना। यस सर। अब देखो हमारे पास हाइट है और रेडियस है, ऐसा ही है। यस। तो पहले सवाल में भी यही है कि नहीं है? यस सर यस यही है। तो इसका मतलब है इससे आगे उसी जैसा हो जाएगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला है जी हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अब सुन लीजिए, ये यस। ये बेस है ना नीचे, ये वाली, ये ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सर्कल है ना। यस सर। अब सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। और उसके साथ ये जो इसकी हाइट हाइट। बनती है, ये मैं येलो कलर से कर रहा हूँ, ये हाइट है, ये बेस है, ओके सर। उसको जो भी मैं आपको कर 215 पेज पे बता रहा था, ठीक है। यस सर। यस। तो ये एच वो वाला लिखा हुआ है, बेस एरिया इनटू हाइट। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। इनटू पाई होता है 22/7, आर यस सर। हमें दिया हुआ है 7/2, और एच जो है वो 30। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। स्क्वायर का मतलब No, कितनी sir. दफा मल्टीप्लाई होता है? 3 times. हैं? दो सर। सर दो 2 टाइम। टाइम। ये Sir, जो 2 times. 7/2 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 दफा लिखेंगे इसको, ठीक है। ओके सर। बोल Yes, रहे हैं। sir. है रे बेटा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से। अच्छा, 7 7 से कैंसिल हो गया, 2 और 22 भी कैंसिल कर दिया, 2 और 30 भी कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 15। अब जो बच रहा है वो लिखते हैं, तो आ रहा है 11 और 7 और 15, करो मल्टीप्लाई। सर 1155। सर 1155 आ रहा है। कन्फर्म? 1155। 11:55, sir. यस सर 11:55 आ रहा है। ओके, बुक में आंसर भी देख लें। Sir. सर यही है। ओके, यहाँ सर, एक बुक बात में ध्यान में रखें कि जब एरिया आता है तो उधर स्क्वायर आता है इसका, यूनिट का, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? M3 सर यहाँ पर नहीं नहीं, M सुन, क्यूब। सुन तो 3. लेना, 3. सुन तो ले, मेरी बात सुन। वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम में हमेशा यूनिट का क्यूब लिखा जाएगा। तो यूनिट है मीटर, तो मीटर का क्यूब ऐसे लिखा जाता है, m लेके उसके ऊपर 3 डाल देते हैं, ठीक है। फिलहाल 3। M के ऊपर 3. यस सर। इसे बोलते हैं m क्यूब, M M cube. मीटर क्यूब। क्यूब या क्यूबिक मीटर, दोनों वर्ड बोले बोले जाते हैं, ठीक है। Yes, sir. सवाल खत्म हुआ, यस सर। स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। Sir, ले ली. ओके, नेक्स्ट जी। सर 2 मिनट। ओ तेरी, 1 मिनट जी, 2 मिनट क्यों जी, ये लो, अब लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें। सर ले लिया। द रेडियस एंड हाइट ऑफ वुडन सिलेंडर आर 7 and 12, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये तो कर ही लेंगे ना आप। सर ये तो आर दिया Yes, हुआ sir. है, एच दिया हुआ है, आर 7 है और एच 12 है, फार्मूला लिखे, वैल्यू पुट Yes, sir. करें, ठीक है। यस सर। सर। यस सर। उसके बाद कौन सा सवाल है? सर क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। 4। इसमें भी वही The height of cylinder shaped tin of milk powder is 14. Find its volume if the diameter of the tin is 10.5। ये जो भी हमने सवाल किया इसी जैसा है, लेकिन इसको ट्राई करते हैं। सो देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4। जब बोलना हो तो बेटा माइक ऑन करते हैं, अदरवाइज बंद रखते हैं। हाइट है जी 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, डायामीटर दिया हुआ। डायामीटर है 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें जो रेडियस का फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, r इज इक्वल टू d/2। d/2। तो हम इसकी जगह 10.5/2 लिखते हैं। जब इसका पॉइंट खत्म Yes, sir. करेंगे तो नीचे 10 आएगा और एक के नहीं आएगा आएगा सर। सर जी। तो वो जो 10 आना है वो लिख दिया और साथ इसके 2 लिख दिया। तो हमारे पास ये कितना आ गया, रेडियस 105/20। 20। यस सर। वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है πr² h। वैल्यूज पुट कर H. देते हैं, 22/7 r 105/20 स्क्वायर। और h जो है स्क्वायर हमारे पास कितना है, 14। 14। अब वैसे अगर हम चाहें तो इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पॉइंट की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम शुरू से ऐसे करते आ रहे हैं, चलें देखते हैं, अगर ये मुश्किल होगा तो उस तरफ चले जाएंगे। 22/7 105 कितनी दफा लिखा जाना है जी, सर 2 टाइम। 2 दफा क्यों, सर सर स्क्वायर है। शाबाश, स्केयर आ रहा है। तो ये मैंने लिख दिया, आप कैंसिल करते हैं। तो सबसे पहले 7 और 105 कितना मिलेगा, 15। यस सर। ओके, अब हम आते हैं 20 को 2 से करते हैं तो 10 आ जाएगा और इधर 11 आ जाएगा, ऐसा ही है। 11। यस सर। अच्छा, अब Yes, इसको sir. 14 अगर और हम 20। इसको अगर हम 2 से करें तो 5 आ जाएगा और इधर 7 आ जाएगा। बोलो। यस सर ओके, यस सर। अब अगर हम 5 से करें, 5 1 आर तो इधर कितना आ जाएगा, 21। यस सर। अब सर अब पीछे जो बच गए हैं वो लिखने पड़ेंगे आपको। तो हमारे पास आ रहा है 11 आ रहा है, 11। फिर 15 15 आ रहा over है, 1। और 15 ही लिखेंगे ना, ऊपर पहले देखते हैं, यस फिर सर। 21 over 20। और Over फिर 20. ना 7 भी ना, ओवर 20। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई और साथ स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अच्छा सर। सर 12.75। हैं, सर 12.75। ओ भाई कैलकुलेटर छोड़ दो, जो मैंने कहा है वो करो। मैंने कहा मल्टीप्लाई करो, आप मुझे डिवाइड करके बता रहे हैं। सर कैलकुलेटर मल्टीप्लाई छोड़ो। करने के बाद 2 4। हाँ, सर 2 4 2 5 आता है। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। ओके सर। यस सर। 2 4 सर 2455। 5 ओवर 20। अब इसको डिवाइड करें 20 से। 2 4 2 5 5। कैलकुलेटर को मेरा तो छोड़ो, वो आपको अलाउ नहीं होता। जब अलाउ नहीं है एक चीज तो वो करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, फिर आपसे होगा नहीं। यूज कर रहे हैं। चले मैं बता रहा हूँ ना। तो पहले हम जी 21 20। यस सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। सर सही कर रहे हैं। अच्छा सर सही कर रहे हैं। 22 आर
फिर 21 जार, फिर 22 जार, 15 बच गया, यहाँ आ जाते हैं और पॉइंट लगा लिया, एक ज़ीरो लगा लिया, यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ ज़ीरो आ गया। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे अब? 7 जार 140, 10 बचा, एक ज़ीरो की इजाज़त है, 5 जार, 5 आंसर ठीक है। तो क्या आंसर आया? 12.5। 12.75 यही आंसर है। यस सर। और बुक में क्या है? सर बुक में है, सर बुक में भी यही है, यही है सर। और 7 यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। चलें बच्चों, ये हमने कर लिया, दोनों एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके ऑब्जेक्टिव हैं। यस सर। तो वो आप लोगों ने करते हैं, अगर कोई उसमें से मसला हुआ है तो पूछ लेना, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम वो चैप्टर ओके सर। करेंगे। ओके सर। ओके बच्चों, ओके सर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।